रिएक्ट जेस क्या ये आप सबको पता है ना, क्या है रिएक्ट जेस? इट्स अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है ना, रिएक्ट जेस। सो इट्स अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इट इज यूज्ड टू क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना। सिंगल पेज एप्लीकेशन मींस व्हाट, यू कैन क्लब मल्टीपल पेजेस टुगेदर इनसाइड अ सिंगल पेज है ना। अब रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले प्रीरिक्विजिट्स क्या चाहिए? योर मशीन मस्ट हैव नोड.जेएस सॉफ्टवेयर एंड एक आईडी चाहिए हमें। तो एक यूनिवर्सल आईडी यूज कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, करेक्ट। इसके बाद हमें क्या चाहिए? कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे आप नोड.जेएस इंस्टॉल करते हैं तो उस नोड.जेएस के अंदर आपको मिलेगा npm। इट स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। npm से जितने चाहे उतने फाइल्स पैकेजेस हम ग्लोबली डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कंप्यूटर में ये चेक करना है कि वेदर आवर मशीन इज हैविंग नोड.जेएस एंड npm। वो चेक कैसे करोगे? तो कीबोर्ड पे विंडो आर सिंबल करो। विंडो आर मतलब यहाँ पे सर्च के लिए टाइप करो cmd। इट मींस व्हाट, योर कमांड प्रॉम्प्ट विल बी स्टार्टेड। इस कमांड प्रॉम्प्ट में सबसे पहले आप लिखोगे नोड स्पेस -v। इससे मिलेगा नोड का वर्जन, क्या मिल रहा है? 18। और सिमिलरली आप npm का भी वर्जन चेक कर सकते हैं, npm-v। इससे क्या मिलेगा? npm का भी वर्जन मिलेगा। तो लेटेस्ट नोड चलाने के लिए, सॉरी रिएक्ट चलाने के लिए npm कम से कम 6.0 होना चाहिए। सो अभी अपना 8.19 है, तो चलेगा। अब इसको एग्जिट करेंगे। अब रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं ना। स्टेप्स टू इंस्टॉल रिएक्ट जेएस। क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? पहला कमांड कौन सा है? रन कमांड। कौन सा? npm। npx तो बाद में आएगा, पहले रिएक्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, क्या एप्लीकेशन को। क्या लिखा था? npm इंस्टॉल, क्या लिखा था? -g क्रिएट रिएक्ट ऐप। इससे क्या होता है? आपके मशीन में रिएक्ट इंस्टॉल होगा। -g का मतलब क्या होता है? ग्लोबल। और आगे चाहिए तो लेटेस्ट भी लगा सकते हैं। दूसरा कमांड क्या होता है? अब एप्लीकेशन क्रिएट करना है, टू क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशन। इसका काम है टू क्रिएट, टू इंस्टॉल है ना, रिएक्ट जेएस इन अ मशीन, इन अ कंप्यूटर, ये वाला कमांड। और एप्लीकेशन के लिए क्या होगा? npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और स्पेस देके एप्लीकेशन का नेम दे दो। एप्लीकेशन नेम स्मॉल में दे दो ऑलवेज। तो क्या करो, सबसे पहले देख लो स्टेप बाय स्टेप। मैं कंप्यूटर में एक फोल्डर बना दो, कहीं भी बना लो, किसी भी एक लोकेशन पे। सो न्यू फोल्डर बोल रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं बोलता हूँ न्यू रिएक्ट। अब यहाँ पे ऊपर पाथ सिलेक्ट करना है, हाईलाइट ही रहना चाहिए, और टाइप करो cmd। इट मीन्स व्हाट, कमांड प्रॉम्प्ट एट दैट लोकेशन विल बी ओपन। अब क्या करोगे आप? npm इंस्टॉल -g, g मतलब ग्लोबल, क्रिएट -react -app, एंटर करो। तो इससे क्या होगा? रिएक्ट जेएस आपके मशीन में इंस्टॉल होगा। नेट का इशू हो गया कुछ, लेट मी चेक। हो गया स्टार्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? यू हैव टू इंस्टॉल द रिएक्ट इन योर मशीन। देखो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, बट अभी मशीन में इंस्टॉल हो चुका है। दूसरा कमांड है npx। इससे क्या होगा? प्रोजेक्ट तैयार होगा एक इस लोकेशन पे। देख लो फिलहाल यहाँ पे कोई फोल्डर है क्या? नहीं। तो अभी देख लो npx क्रिएट -react -app, और हम ऐप को नेम दे रहे हैं माय ऐप, एक स्मॉल नेम दे रहे हैं। प्रेस एंड एंटर। अब जैसे एंटर प्रेस करते देख लो क्या होगा, क्रिएटिंग न्यू फोल्डर एंड नाउ माय ऐप फोल्डर हैज बीन क्रिएटेड। इस माय ऐप के अंदर जाके देखोगे ना तो फिलहाल कुछ है नहीं, स्लोली अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट और भी कुछ टूल्स इंस्टॉल होंगे, यहाँ पे लाइब्रेरीज इंस्टॉल होगी। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन में टाइम लेता है क्योंकि सारे पैकेजेस को डाउनलोड करेगा। एक अराउंड 200 तक अप्रोक्सीमेटली डाउनलोड होगा।
चलो ये इंस्टॉलेशन होने दो, तब तक कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हम देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देख लो, जब भी हमें रिएक्ट जेएस पे एप्लीकेशन बनाना है तो रिएक्ट में एक भी एचटीएमएल पेज नहीं होगा। रिएक्ट के पैरेलल में और भी दो लैंग्वेजेस चलते हैं, उसमें एक है एंगुलर, ये भी एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट। रिएक्ट और एंगुलर इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है देख लो। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे ना तो रिएक्ट जेएस आजकल ज्यादा चलता है। उसके दो रीजन है। एंगुलर में एंगुलर जेएस पहले आया, बाद में एंगुलर 2 आया, और अभी करते करते पिछले 4 साल में एंगुलर का 16th वर्जन आ गया, मतलब अलग अलग 16 वर्जन आ गए। रिएक्ट में एक रिएक्ट का ही वर्जन है और वही ज्यादातर लंबा चलता है, पर ज्यादा चेंजेस नहीं है। मेन दूसरा डिफरेंस क्या है, एंगुलर में आपका बनता है स्टैटिक डॉम और रिएक्ट में बनता है डायनामिक डॉम। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है देख लो। डॉम का मतलब क्या, आपके एचटीएमएल एलिमेंट, सिंपल वर्ड्स में डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आपके जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट्स है ना, मतलब टैग्स, h1 टैग, div टैग, पैराग्राफ टैग, ये सारे टैग्स हैं, उनको एलिमेंट्स बोलेंगे। डॉम का मतलब क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स। एंगुलर में वो डॉम स्टैटिकली लोड होते हैं, मतलब कमांड लोड ही रहेंगे। इससे क्या होता है, मेमोरी ज्यादा जाता है। बट रिएक्ट में क्या होता है, डायनामिकली डॉम लोड होता है, मतलब जब रन करोगे तब जाके लोड होगा। जैसे एग्जीक्यूशन खत्म होता है वापस मेमोरी रिलीज करेगा, तो इससे एग्जीक्यूशन फास्ट बनता है। और डायनामिक लोडिंग है इसलिए इसके अंदर एचटीएमएल पेज है ही नहीं। जहाँ पे स्टैटिक डॉम होता है ना, वहाँ पे एचटीएमएल पेज होता है। डायनामिक डॉम के लिए एचटीएमएल पेज है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेजेस डायनामिकली लोड हो रही है, और डायनामिकली उन्होंने कोडिंग यूज किया है जावास्क्रिप्ट का, तो इसलिए यहाँ पे जो फाइल्स बनेंगे वो डॉट जेएस एक्सटेंशन से बनेंगे। तो यहाँ पे एचटीएमएल पेज है नहीं, मतलब वेब पेज एज सच नहीं है। तो यहाँ पे जो वेब पेज बनेगा रिएक्ट में, उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट। क्या बोलेंगे उसको, कंपोनेंट। तो एक एचटीएमएल पेज मतलब एक कंपोनेंट यहाँ पे कंसिडर होगा, और हर एक कंपोनेंट का एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जेएस। यहाँ पे देख लो, इकड़े पहा, तो एंगुलर सॉरी रिएक्ट में जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जेएस। समझे? अब ये जेएस कैसा बनेगा, जब भी हमें रिएक्ट में कोई भी कंपोनेंट बनाना है तो कंपोनेंट कैसे बनेगा, वो एक बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये भी तब तक इंस्टॉलेशन चल रहा है इसका, देख लो। जब भी रिएक्ट में एक आधा कंपोनेंट बनाना है तो सबसे पहला लाइन इसमें होगा इंपोर्ट react which comes from react package only। कहां से मिलेगा ये, react पैकेज से। क्या मिलेगा, react लाइब्रेरी only। ठीक है। इसके बाद जब भी फंक्शन बनेगा, कॉन्स्ट कुछ भी नेम दे दो, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट इक्वल टू, देन राउंड ब्रैकेट, फिर लैम्बडा एक्सप्रेशन एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। इसका लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा। इसके अंदर मुझे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी नहीं करनी है, डायरेक्टली मुझे रिटर्न करना है। तो आई राइट लाइक दिस, रिटर्न एक राउंड ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट होगा और जहाँ खत्म करना है वहां पे ब्रैकेट क्लोज होगा। और इस ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, आपको डिजाइन बनानी है। तो चलो मैं एक div टैग ले लूँ जिसका क्लोजिंग भी कुछ उस तरह ही होगा। और इस div के अंदर अगर आपको एक आधा मैसेज लेना है, सो आई एम गिविंग h2 वगैरह टैग, और इस h2 में मैं लिखता हूँ वेलकम टू रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन। ये सिंपल एक कंपोनेंट बन चुका है, बट ये कंपोनेंट बाहर एक्सेस नहीं होता। इसको बाहर एक्सेस अलाउ करना है तो लास्ट में लिखना पड़ता है आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड रिएक्ट, सॉरी फर्स्ट, ऐसा लिख सकते हैं। एक तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपोर्ट, और फिर ये लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऊपर एक्सपोर्ट लिखोगे तो नीचे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, बट अगर ऊपर एक्सपोर्ट नहीं करते तो नीचे लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड योर फंक्शन नेम। तो ये ऐसा बेसिक कंपोनेंट बनेगा। अब वो कैसे बनाते देखेंगे। सो लेट इट्स इंस्टॉल।
ओके, देख लो इंस्टॉलेशन अभी हो रहा है। तो यहाँ पे आप अगर रीड करते हो ना, इतने सारे पैकेजेस उसने इंस्टॉल किए। दरवाजा क्लोज करतो का रे? म्हणजे काय फक्त ओढून घे, तुला दिसेल त्याच्यात. फक्त बॅग ठेव नको लवकर ये, फक्त नाही नाही राहू दे. ओके, देख लो अभी इंस्टॉल हो चुका है। इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ। अब उस फोल्डर को हमें क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है। सो विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल, ओपन फोल्डर, और यहाँ से जिस लोकेशन पे इंस्टॉल किया, क्या लिखा था हमने, न्यू रिएक्ट जेएस, उसमें से माय ऐप फोल्डर को टिक करके सेलेक्ट करना है। ओके, अब देख लो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, प्रोजेक्ट भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसको एक बार रन करते हैं। सो टर्मिनल में जाके से न्यू टर्मिनल, ये टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो गया, एंड टाइप करना है। जब भी आपको रिएक्ट का एप्लीकेशन रन करना है, देखो रिएक्ट हो या एंगुलर, कंसेप्चुअली ऑलमोस्ट सेम है, इवन रन करने का तरीका भी सेम है। जैसे रिएक्ट में कंपोनेंट है, वैसे एंगुलर में भी कंपोनेंट है। तो यहाँ पे इम्पोर्ट सॉरी एनपीएम स्टार्ट बोलेंगे टू स्टार्ट द एप्लीकेशन। सेम रिएक्ट में भी सॉरी एंगुलर में भी ऐसे ही करना है हमें। तो देख लो स्टार्ट हो रहा है, नाउ स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। अब ये क्या करेगा, डिफॉल्ट पेज ओपन करके डिफॉल्ट उसका आईपी एड्रेस क्या ले रहा है, लोकल होस्ट कोलन 3000, और इस 3000 पे आपका पेज ओपन होगा। हो गया। अब ये ऐसा क्यों ओपन हो रहा है, उसका रीजन क्या, देखो जब हम रन करते हैं ना, सबसे पहले वो पैकेज डॉट जेसन में जाता है। पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे ना उसका वर्जन दिखाता है, रिएक्ट का 18 वर्जन है। अब इसमें बहुत सारी पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं, दिख रहा है, बहुत सारी चीजें एडेड है। अब सबसे पहले वो जाता है एसआरसी के अंदर। एसआरसी में आपका इंडेक्स डॉट जेएस होगा। इंडेक्स डॉट जेएस में यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंपोर्टेड है, उसमें से मेन वो यहाँ पे देखता है रूट डॉट रेंडर में। रेंडर क्या हो रहा है, ऐप। ऐप मतलब ये वाला ऐप, ये किसके अंदर, ऐप के अंदर, जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है ऐप डॉट जेएस। और इसमें जो भी लिखा है, ये अलग वे फंक्शन लिखने का ये पूरा कोड बना दिया। देख लो लास्ट में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी ऐप किया। अब ये वाला छोड़ दो, हमें अपना ऐप बनाना है, कंपोनेंट है ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एसआरसी फोल्डर को राइट क्लिक करके से न्यू फाइल, इसको नेम दे दे, चलो फर्स्ट कंपोनेंट। एक आदत बना लो कि इनिशियल कैरेक्टर कैपिटल दे दो। नेम आप खाली फर्स्ट डॉट जेएस भी लिख सकते हैं, पर थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा फर्स्ट कंपोनेंट डॉट जेएस। अब इसमें क्या करेंगे, पहला लाइन फिक्स है, इंपोर्ट रिएक्ट आर कैपिटल विच कम्स फ्रॉम रिएक्ट। अभी रिएक्ट कहाँ से आता है, देख लो जब आपने इंस्टॉलेशन किया ना, तो देख लो एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर ऐड हो चुका है। नोड मॉड्यूल को राइट क्लिक करके रिवेलिन फाइल एक्सप्लोरर बोल दो, तो ये कंप्यूटर में ओपन होगा। इस नोड मॉड्यूल के अंदर जाते हो ना, तो देख लो रिएक्ट नाम का एक फाइल एडेड है, फोल्डर एडेड है। तो इसके अंदर से वो क्या कर रहा है, ये वाला रिएक्ट ले रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिएक्ट इंपोर्ट कर दिया। अब क्या करोगे आप, एक्सपोर्ट डायरेक्टली लिख लो, बट चलो एक्सपोर्ट नहीं लिखता, पहले नॉर्मल करते हैं। कॉन्स्ट, कौन दिख रहा है सबको, इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ मैं। कॉन्स्ट, इसको नेम दे दो फर्स्ट, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट्स अगेन लैम्बडा एक्सप्रेशन कर्ली ब्रैकेट। ये लिखने का तरीका है ना। इसके अंदर रिटर्न राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखोगे ड्यू। ड्यू के अंदर एक आता टैग, और यहाँ पे लिख लो वेलकम टू रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन, करेक्ट। अब लास्ट में यहाँ पे लिखोगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड फर्स्ट। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट बन चुका है, बट अभी तक मैंने इसको ऐड नहीं किया।
अब मैं इसको ऐड करूंगा, तो ऐड कहाँ करेंगे, index.js पे। देखो अगर आप ये एक्सपोर्ट नहीं करते ना तो ये बाहर यहाँ पे एक्सेस ही नहीं होगा। देख लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इम्पोर्ट। अब क्या चाहिए मुझे, वहां से क्लास फर्स्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, सेव करो। अब देख लो आ रहा है। तो एक्सपोर्ट का मतलब है उस पर्टिकुलर क्लास को बाहर दूसरे फाइल में एक्सेस करने के लिए अलाउ करेगा। और अगर एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट फर्स्ट विच कम्स फ्रॉम फर्स्ट कंपोनेंट। ये फर्स्ट कंपोनेंट आपके फाइल का नेम है, वहां से क्या लिया, फर्स्ट। अब इस फर्स्ट को हमें कॉल करना है, तो उसको ऐप की जगह बस रखना है एंड सेव करो। जैसे सेव करते ब्राउजर पे देख लो आ गया आपको आउटपुट। हमें वापस रन करने की जरूरत नहीं होती, एक ही बार रन होगा। यहाँ तक क्लियर है। देख लो ये वन टाइम कॉलिंग है। अब इसके आगे जो भी आपको फंक्शनलिटी करनी है ना वो सारी इस कंपोनेंट के अंदर ही होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे और एक आधा मैसेज लिखना है, देख लो H2 टैग में मैं जस्ट लिखता हूँ हाय हेलो, सेव करूँ, ब्राउजर पे देख लो। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है, सभी को समझ में आया। अब इसके आगे अभी क्या करना है देख लो। इस कंपोनेंट के अंदर जैसे मैंने बोला कि रिएक्ट ने हमें एक ऐसा फीचर प्रोवाइड किया है जिसको एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक मेरा फंक्शन है, करेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के अंदर और एक फाइल ऐड करता हूँ। देख लो राइट क्लिक करके न्यू फाइल, जिसको मैं लिख लूँ सेकेंड कंपोनेंट। ठीक से समझो, डॉट जेएस। इस सेकेंड कंपोनेंट में भी पहला लाइन फिक्स, कौन सा, इंपोर्ट रिएक्ट। फिर क्या करोगे, कॉन्स्ट सेकेंड लिख लूँ मैं, राउंड ब्रैकेट्स, देन अगेन रिटर्न। यहाँ पे मैं लिख लूँ ड्यू, H2 टैग में लिख लूँ मैं दिस इज सेकेंड कंपोनेंट। और लास्ट में क्या लिखोगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सेकेंड। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है। इस सेकेंड को मैं इंडेक्स से कॉल कर सकता हूँ, स्टार्टअप क्या बनेगा, सेकेंड ही बनेगा। बट मुझे क्या करना है, इंडेक्स में मैंने किसको कॉल किया है, तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट के अंदर सेकेंड को कॉल करूँ। तो फर्स्ट पे आने के बाद मैं इंपोर्ट किसको करूंगा अभी, इंपोर्ट सेकेंड। और यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक HR टैग लिखता हूँ ताकि लाइन बना रहेगा। और यहाँ पे सेकेंड क्लास को ऐड करो कुछ इस तरह, सेव करो, देख लो आउटपुट क्या मिल रहा है। तो ये अपने पहले कंपोनेंट का आउटपुट है, ये अपने दूसरे कंपोनेंट का आउटपुट है। समझ में आ रहा है। तो हमने एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा ऐड कर दिया। इतना ही नहीं, अगर आपको लग रहा है ये सेकंड कंपोनेंट है ना, इसके अंदर ही मुझे दूसरा कंपाउंड लिखना है तो भी मैं लिख सकता हूँ, या इसके अंदर मुझे दूसरा कंपाउंड लिखना है तो भी लिख सकता हूँ। देख लो कैसे, ये वाला ऐसे रखा, वापस कॉन्स्ट मैं लिखता हूँ डेमो लैम्बडा एक्सप्रेशन सेम, देन रिटर्न राउंड ब्रैकेट ड्यू H2, जस्ट लिख लो डेमो कंपोनेंट। और इसका आउटपुट सेकंड के बाद दिखना चाहिए, इसलिए सेकंड के बाद भी मैं एक HR टैग ले लूँ और यहाँ पे डेमो। एक्सपोर्ट एक ही होगा, कौन सा, फर्स्ट वाला, और ये डेमो का भी यहाँ पे आउटपुट। वैसे अलग अलग कंपोनेंट्स हम क्लब कर पा रहे हैं। समझ में यहाँ तक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, ओके, समझ में आया ना सभी को। अब देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे कंपाउंड अभी बंद करता हूँ। अब चलो मैं और एक कंपाउंड बनाता हूँ कॉल्ड एम्प्लॉय कंपोनेंट, एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट जेएस। अब इसमें हमें ये देखना है कि हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बटन क्लिक इवेंट जो जावास्क्रिप्ट में वगैरह आपने किया है वो सब कुछ यहाँ पे कैसा कर सकते हैं। तो उसके लिए पहला लाइन सेम, क्या, रिएक्ट। उसके बाद कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लिख लूँ एम्प्लॉय, फिर क्या लिखेंगे, रिटर्न, फिर एक ड्यू, यहाँ पे H2 टैग, और यहाँ पे लिख लो एम्प्लॉय कंपोनेंट। नीचे क्या लिखोगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एम्प्लॉय, करेक्ट। अब आ जाओ index.js पे। index.js पे क्या करेंगे, इंपोर्ट, ये जो पहला है ना इसकी जरूरत नहीं तो इसको कमेंट कर सकते हैं पैसा। इंपोर्ट हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय है ना, और यहाँ पे ऐड किसको करेंगे, employee।
सेव एंड चेक। आ गया। अब एम्प्लॉय कंपोनेंट के अंदर मैं चाहता हूँ वेरिएबल डिक्लेयर करूँ। यहाँ पे कुछ चीजें देखो, छोटी छोटी चीजें। रिटर्न का ये जो ब्रैकेट है ना, मैं नीचे लेता हूँ, देख लो हो क्या रहा है चेंज। क्या होता है, ये ड्यू देख लो डिसेबल हो रहा है, और ब्रैकेट नीचे जाने से ना आउटपुट दिखाई नहीं देगा। इसलिए ना ये ब्रैकेट इसी के आगे होना चाहिए। देख लो जब नीचे जाता है ना ब्रैकेट, ड्यू देखो डिसेबल हो रहा है, और ऊपर लेते हो देख लो इनेबल हो रहा है। अब देख लो आउटपुट, ये ब्रैकेट भी मैटर करेगा। ओके, अब देख लो अगर आपको कोई भी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना है तो रिटर्न के पहले कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, लिखा जाएगा कॉन्स्ट, कोई भी एक वेरिएबल नेम दे दो बट स्क्वायर ब्रैकेट। तो वेरिएबल नेम में बोलता हूँ ईआईडी इक्वल टू, यहाँ पे इनबिल्ट एक कंसेप्ट यूज किया जाता है यूज स्टेट। इसको रिएक्ट में बोला जाता है हुक्स। क्या बोलते हैं उसको, हुक्स। हुक्स मतलब उन्होंने कुछ इनबिल्ट फंक्शनलिटीज बना के रखी है। तो उसमें से पहला फंक्शनलिटी यूज स्टेट, जिसका काम क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो सकता है, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज वेरिएबल्स। नेक्स्ट होता है यूज रेफ, जिसका काम है डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज HTML controls such as text box, input tag, select tags। मतलब इनको जो हम देते ना आईडी नेम जावास्क्रिप्ट में, उसकी जगह क्या लिखेंगे, यूजर। फिलहाल ये दो और भी है, बट पहले दो देख लो। पहला एक ही उसमें से भी क्या लिखा मैंने, कॉन्स्ट eid इक्वल टू यूज स्टेट। यूज स्टेट कहाँ से आया, रिएक्ट से। देख लो यहाँ पे ऐड हो चुका है। देखो कैसे लिखा मैंने वापस, कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट कोई भी एक वेरिएबल, जैसे मैंने लिखा empid लिख लूँ या एम्प्लॉय आईडी, ये वेरिएबल है, इक्वल टू यूज स्टेट का एस कैपिटल। इंटर करोगे देख लो ऊपर इंपोर्ट हो रहा है। अब इसके पैरेंथेसिस में आपको जो आईडी पास करना है कर लो। मैंने क्या पास किया, 100। अब ये आईडी मुझे यहाँ पे शो करना है, तो देख लो मैं कैसे करूंगा, h2 टैग और डायरेक्टली लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू, आपको एक सिंगल करली ब्रैकेट और उसमें वेरिएबल का नेम देना है। देख लो क्या हुआ, समझ में। तो क्या करना है आपको, ऊपर बस डिक्लेयर करना है, नीचे शो करना है। सिमिलरली चलो मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय का नेम ले लूँ, तो क्या करूंगा, कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू यूज स्टेट, ब्रैकेट में कुछ भी नेम लिख लूँ। चलो मैं लिख लूँ अजय यादव। अब क्या करेंगे, सेम नीचे आ जाओ, अगेन टेकिंग h2 टैग, यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय का नेम इक्वल्स टू, अगेन कर लिए ब्रैकेट एंड एम्प्लॉय, सेव एंड चेक। समझ में। अब यहाँ पे हम एक आधा एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब एरे कैसे डिक्लेयर करोगे, देख लो, कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट वेरिएबल नेम लिखता हूँ डेटा इक्वल टू यूज स्टेट। अब एरे है ना, तो आगे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और इसमें ऐसे वैल्यूज पास करेंगे। ठीक है। अब एरे को अगर डिस्प्ले करना है तो कभी भी हम फॉर ईच लूप लिखते हैं ना, क्या फॉर लूप लिखते हैं। तो रिएक्ट ने फॉर लूप कैसे प्रोवाइड किया देख लो, ठीक से देखना। मैं यहाँ पे ना यूएल टैग लिखता हूँ, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, जहाँ पे बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। तो जितने वैल्यूज है ना उतने एलाइ टैग्स यहाँ पे क्रिएट होने चाहिए, मतलब उन एलाइ टैग्स को फॉर लूप के अंदर लिखना पड़ेगा। तो देख लो यहाँ पे फॉर लूप कैसे लिखा जाएगा, कर्ली ब्रैकेट्स एंटर करो, एरे का नाम क्या है, डेटा डॉट इनबिल्ट फंक्शन लिखा जाएगा मैप। जब भी एरे होगा तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लिखा जाएगा, मैप। उसके अंदर राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर वापस राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे दो पैरामीटर पास करोगे। पहला पैरामीटर होता है वैल्यू और दूसरा पैरामीटर होता है इंडेक्स। फिर लैम्बडा एक्सप्रेशन एंड अगेन राउंड ब्रैकेट एंटर। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर एलआई टैग, एलआई के अंदर डेटा किसमें, डी में है ना, तो डी यहाँ पे पास कर। तो देख लो सेव करने के बाद आउटपुट, और उसी के आगे अगर मैं आई प्रिंट करूँ ना, सॉरी के प्रिंट करूँ ना, थोड़ा सा स्पेस देके देख लो, के मतलब क्या होगा, इंडेक्स। देख लो, चाहे तो ऐसा लिखते हैं,
तो 0 इंडेक्स पे 10 वैल्यू, 1 इंडेक्स पे 20 वैल्यू, ऐसा प्रिंट कर रहा है, करेक्ट। बट अगर आप इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे ना और कंसोल पे देखोगे तो हो सकता है ये आपको एक एरर दे, ऐसा एरर आ रहा है। और इस एरर में वो क्या बोल रहा है देखो, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, ये तो चलो ठीक है, इसका एम्प्लॉय कंपोनेंट को बोलेगा कि की असाइन करो हर एक के लिए, तो यहाँ पे कुछ अलग ही वे से दे रहा है, क्योंकि इसको ना एलाइन को एक की असाइन करना पड़ता है, मतलब ईच आईडी शुड बी यूनिक। तो देख लो एरर भी चला जाएगा और यूनिक भी आता है। कंसोल का एरर है, वार्निंग होता है एक्चुअली, एरर नहीं होता। समझ में? सिमिलरली अगर आपको जेसॉन एरर डिक्लेयर करना है, चलो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ एम्प्लॉइज इक्वल टू यूज स्टेट पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट में करली ब्रैकेट है ना, ईआईडी लिखता हूँ वेरिएबल, ईआईडी गिविंग एज अ 1, ई नेम देता हूँ मैं अगेन अजय, ये एक रिकॉर्ड हो गया मेरा। सिमिलरली एडिंग फ्यू रिकॉर्ड्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चलो कुछ ऐसे नेम चेंज कर लो, मैं आईडी 4 दे दूं, इसका आईडी 3 दे दूं एंड ये आईडी 2 दे दूं। तो 4 रिकॉर्ड्स हो गए मेरे। अब ये चारों रिकॉर्ड किस वेरिएबल के अंदर है? एम्प्लॉयज के अंदर। तो देख लो अभी इसको शो करना है, एक एचआर टैग लेता हूँ, शो कर सकता हूँ मैं टेबल में भी, है ना। टेबल को हम असाइन करेंगे बॉर्डर इक्वल्स टू, इसको ऐसा लिखा जाएगा करली ब्रैकेट में 1, टी हेड में क्या, टी आर में टी एच, पहला फील्ड इज व्हाट एम्प्लॉय आईडी, सेकंड टी एच इज एम्प्लॉय नेम एंड टी हेड के बाद टी बॉडी में रो रिपीट होना चाहिए ना, इसलिए करली ब्रैकेट्स। इस करली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एरे का नाम क्या है, एम्प्लॉइज डॉट मैप। सेम यहाँ पे दो पैरामीटर कुछ भी पास करो, बट मैं डी कॉमा के लिखता हूँ, अगेन राउंड ब्रैकेट। अब रो रिपीट होना चाहिए इसलिए रो को की असाइन करो इंडेक्स, रो में पहला टीडी आएगा ना, पहला टीडी इज फॉर रोल नंबर, सो डी सॉरी एम्प्लॉय डी, तो डी डॉट ई आई डी लिखेंगे, और दूसरा डी डॉट की वैल्यू पे है ना वो, तो देख लो अभी हमने ऊपर जैसे एक नॉर्मल एरे डिक्लेयर किया है, जेसन एरे और नॉर्मल एरे, उन सबको प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, मैप यूज कर दिया, मैप फंक्शन। समझ में यहाँ तक क्लियर है? ओके, यहाँ तक समझा ना सभी को कि हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, वेरिएबल नॉर्मल भी है और एरे वेरिएबल्स भी है, जेसन भी है। अब हम देखेंगे इवेंट्स, मतलब बटन क्लिक, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कैसे टाइप करेंगे, ये सब कुछ है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल और बनाता हूँ, यहाँ तक मैं करता हूँ, फिर उसके बाद आपको करने के लिए बोलता हूँ, चलेगा। सो एक बनाता हूँ स्टूडेंट कंपोनेंट डॉट जेएस, बेसिक स्ट्रक्चर देख लो सभी का सेम है, इंपोर्ट रिएक्ट, इसके बाद कॉन्स्ट स्टूडेंट के लिए बना रहे तो स्टूडेंट, देन रिटर्न राउंड ब्रैकेट ड्यू, ड्यू में स्टूडेंट ऑपरेशंस कुछ बोल दो या स्टूडेंट कंपोनेंट बोल दो, है ना। लास्ट में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब क्या करो, इंडेक्स पे आ जाओ, एम्प्लॉय का कमेंट करते हैं, सो इंपोर्ट और यहाँ पे स्टूडेंट को कॉल करो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ना स्टूडेंट का डेटा ऐड करने के लिए कुछ फॉर्म चाहिए, मतलब टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए। चलो एक सिंपल एडिशन का टास्क करते हैं, मुझे 2 नंबर चाहिए टू परफॉर्म एन एडिशन ऑपरेशन, तो अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए मैं टेबल टैग ले लूँ, टेबल में ना टी बॉडी टैग ले लो या टी हेड ले लो, नहीं तो कभी कभी वो एरर भी देता है, टी हेड को वैसे एम्प्टी रखो चाहिए तो टी बॉडी, टी आर में टी डी पहला मैं लिखता हूँ नंबर 1, देखो हमें 2 नंबर का एडिशन चाहिए, सो नंबर 1, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स दिखना चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स यूजुअली कैसे करोगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, फिलहाल इतना लिखता हूँ मैं, अनदर टेक्स्ट बॉक्स वी वांट, और लास्ट में हमें एक बटन चाहिए ना, नंबर 2, और यहाँ पे चाहिए हमें बटन, तो इसको मैं लिख लूँ कॉल स्पैन
कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 बोलेंगे, और इसमें जो बटन चाहिए इनपुट टाइप क्या लिखेंगे, बटन वैल्यू हम ऐड बोलते हैं, कोट्स में लिखना है। चलो यहाँ तक देख लो पहले, ऐसा दिख रहा है। अब हमें क्या चाहिए, इन टेक्स्ट बॉक्स को कुछ तो वैल्यू देना चाहिए ना, और बटन पे क्लिक करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा। तो देख लो क्लिक इवेंट कैसे कॉल होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है ऑन क्लिक। क्या लिखोगे, ऑन क्लिक इक्वल्स टू, आगे देखो अभी इक्वल्स टू लिखने का तरीका देख लो, राउंड ब्रैकेट लैम्ब्डा एक्सप्रेशन और फंक्शन का नेम जो भी देना है वो दे दो, ऐसा लिखेंगे। बट फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, जब तक क्रिएट नहीं करते तब तक एरर देगा। तो देख लो फंक्शन कैसे क्रिएट करोगे, सेम कॉन्स्ट एडिशन इक्वल टू राउंड ब्रैकेट लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। इसमें चाहिए तो अलर्ट लिखता हूं मैं, देख लो इसका मतलब क्या है कि बटन पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप आना चाहिए, देख लो आता है क्या। So it means what, it works fine, करेक्ट है यहाँ तक। अब इन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी टाइप करना है और उनकी वैल्यूज फेच करना है, तो आपको यूज करना है रेफ। रेफ मतलब रेफरेंस, रेफरेंस मतलब एड्रेस। तो देख लो ये कैसे डिक्लेयर किया जाएगा। कॉन्स्ट मैं क्या लिखता हूँ, num1, मतलब पहला टेक्स्ट बॉक्स क्या होगा, num1, या चाहिए तो txt num1 लिखता हूँ। इक्वल टू सिंपली लिखना है आपको यूज रेफ और एंटर करो राउंड ब्रैकेट, दैट्स इट। सिमिलरली दूसरा भी चाहिए क्या, num2। अब ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स को कैसे असाइन करोगे देख लो। इस टेक्स्ट बॉक्स में आप आईडी लिखते हैं ना, या नेम लिखते हैं, उसकी जगह लिखोगे रेफ इक्वल टू txt num1, और दूसरे के लिए क्या लिखोगे, रेफ इक्वल टू txt num2। करेक्ट यहाँ तक, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, बटन के क्लिक पे दोनों टेक्स्ट बॉक्स का डेटा आना चाहिए ना। अगर आप जावास्क्रिप्ट को रिकॉल करोगे तो आप क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा देख लो, पहला वेरिएबल var n1 टाइपकास्ट करना पड़ेगा ना, नंबर। अब देख लो क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम क्या है, txt num1 डॉट उसके अंदर का एक प्रॉपर्टी करंट डॉट वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का करंट वैल्यू हमने ले लिया। सिमिलरली हमें दूसरा भी चाहिए, सो var n2 इक्वल टू num2 डॉट करंट डॉट वैल्यू। अब दोनों को ऐड करेंगे, var c इक्वल टू num1 प्लस num2। अब चलो आउट, सॉरी num1 नहीं n1 ना, n1 प्लस n2। अब यहाँ पे पॉपअप बोलता हूँ मैं, एडिशन इक्वल्स टू प्लस, देख लो अभी पहला वैल्यू 90 78 आ गया, और वही आउटपुट मुझे नीचे शो करना है। तो देख लो मैसेज शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट मैसेज एक वेरिएबल लेता हूँ, इक्वल टू हम लिखेंगे यूज स्टेट, और इनिशियली मैसेज ब्लैंक पास करेंगे, या वेलकम पास करता हूँ। अब ये मैसेज नीचे दिखना चाहिए ना, तो टेबल के नीचे मैं एक h2 टैग लिख के कर ले ब्रैकेट में क्या बोल दूँ, मैसेज। देख लो वेलकम दिख रहा है, बट ये मैसेज डायनामिकली चेंज होना चाहिए ना। तो डायनामिकली मैसेज के अंदर अगर आपको कुछ फिल करना है ना, तो यहाँ पे देख लो मैसेज के बाद कॉमा देके कोई भी एक फंक्शन बना लो। मैंने बना दिया सेट मैसेज, तो सेट मैसेज थ्रू उस वेरिएबल के अंदर हम डेटा सेट कर सकते हैं। कैसे देख लो, ये वाला हमने अलर्ट लिखा ना, इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, सेट मैसेज, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एडिशन इक्वल्स टू प्लस। ये पूरा मैसेज जो है वो इस मैसेज वेरिएबल के अंदर डायनामिकली लोड हो गया। तो देख लो पहला नंबर दे दिया 90 कुछ 89, समझ में, क्लियर है, बटन क्लिक। सिमिलरली अगर मुझे सब्सट्रैक्शन के लिए चाहिए तो क्या करूंगा मैं, और एक बटन ऐड करूं, है ना। यहाँ पे देख लो बटन ऐड किया, इनपुट टाइप बटन दिख रहा है ऐड, दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए थोड़ा सा, तो इसलिए क्या करते हैं एंड nbsp बोलते हैं, nbsp मतलब नॉन ब्रेकेबल स्पेस। अब यहाँ पे दूसरा बटन लेता हूँ सब, और यहाँ पे एडिशन की जगह बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, है ना। अब ये फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो देख लो ऊपर क्रिएट करेंगे, ये यहाँ पे खत्म हो गया, कॉन्स्ट
सब्सट्रैक्शन लैम्बडा एक्सप्रेशन। यहाँ पे सेम क्या होगा, where n1 इक्वल्स टू नंबर txt num1 डॉट करंट डॉट वैल्यू, फिर num2, फिर क्या आएगा where c इक्वल टू n1 माइनस, फिर सेट मैसेज क्या बोलेंगे इक्वल टू प्लस सी। अब देखते हैं, पहला नंबर दे दिया, दूसरा नंबर, अब ऐड करो, एडिशन आ गया, सब्सट्रैक्ट करो। समझ में आया? यहाँ तक कर सकते हैं आप लोग, जमेगा ना? चलो